कांग्रेस का हाल बेहाल है। न सत्ता है और न नीति है। समझने वाली बात है कि देश के भीतर आज जो माहौल है उसे देखकर तो आज ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है। लगता है कि कांग्रेस के नेता कोई विजन देश के सामने नहीं रख पा रहे, बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर देश को विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता सिर्फ तुष्टीकरण कर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होकर उनके पक्ष में मतदान करें। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को जाति में बांटकर हिंदुत्व को कमजोर करने में लगे रहते हैं, ताकि बीजेपी को फायदा ना हो सके और उनका काम निकलता जाए। लेकिन कांग्रेस अब तक अपनी रणनीति में कामयाब नहीं हुई है। राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि हम दलितों और ब्राह्मण में फंस रहे और ओबीसी हमसे दूर चले गए। वहीं अब पार्टी के नेता शशि थरूर भी कह रहे हैं कि हमें नेगेटिव राजनीति को छोड़ना होगा और भविष्य को लेकर बात करनी होगी। जनता को बताना होगा कि देश को आगे ले जाने के लिए हमारे पास विजन क्या है। लेकिन शशि थरूर की इस बात पर राहुल गांधी अमल करते हैं या अब भी वो जाति और अंबानी अडानी पर ही अटके रहेंगे, ये देखना होगा। लेकिन हार से कांग्रेस के नेता इतने परेशान हैं कि अब वो मोदी और शाह के घर जाकर मंथन कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने अधिवेशन किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस किसी तरह की रूपरेखा नहीं रख पाई। साथ ही कांग्रेस के नेता गांधी परिवार की चरण वंदना करते दिखे। अंत में वही घिसी पिटी लाइन, हमें संघ और बीजेपी की विचारधारा से लड़ना है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल देश भर में अपनी जमीन की मजबूती पाने की कोशिश में लगी कांग्रेस अब पिछले एक दशक में गुजरात से निकली मोदी शाह की जोड़ी की चाणक्य नीतियों की काट नहीं ढूंढ पाई। तो उसने इस किले का तिलिस्म तोड़ने के लिए उसी गुजरात का रुख कर लिया, जो मोदी और शाह का घर यानी गृह राज्य है। गुजरात, जिसकी धरती से निकले गांधी और पटेल जैसे नायकों ने आजाद भारत के सपने को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई को सिर्फ राजनीतिक या सत्ता पाने की कोशिश तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि गुजरात की धरती से उन्होंने कांग्रेस बनाम बीजेपी संघ की विचारधारा की लड़ाई को अंग्रेजों के दमनकारी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई जैसा एक करार दिया। साबरमती तट पर हुए कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा ऐलान किया कि जिस तरह से आजादी की लड़ाई में कांग्रेस अंग्रेजों और संघ के खिलाफ लड़ी, उसी तरह से आज भी कांग्रेस बीजेपी संघ की सांप्रदायिक और विभाजनकारी सोच से लड़ रही है। कांग्रेस यही नहीं रुकी, उसने अपनी एक लड़ाई को आजादी की दूसरी लड़ाई का नाम तक दे डाला। सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस को गुजरात से देश को यह संदेश देने की जरूरत पड़ी क्यों? दरअसल आजादी की लड़ाई में गुजरात की अपनी एक अहम भूमिका रही है। इसने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, दादा भाई नारोजी जैसे कई महानायक दिए, जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी, बल्कि जिनकी सोच को कहीं न कहीं आजाद भारत के सपने को साकार करने में भी अहम भूमिका के तौर पर देखा जाता है। राहुल गांधी ने अधिवेशन को सत्र को संबोधित करते हुए दो टूक कहा था कि अगर विचारधारा की इस लड़ाई में बीजेपी और संघ को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही है। वही कांग्रेस समझ रही है कि बीजेपी को हराना है तो सबसे पहले उससे उसके मजबूत किले में भेदना होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर रोकने के बाद इंडिया गठबंधन के दलों के लोकसभा नेता बने राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री के सामने खुली चुनौती दी थी कि वो अगली बार गुजरात जीत कर दिखाएंगे। उसके बाद से कांग्रेस गुजरात के अपने मिशन पर लग गई है। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी बिना किसी देरी के गुजरात में पार्टी के संगठन को नया रूप देना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी को समझना होगा कि मोदी और शाह के गृह राज्य गुजरात में बीजेपी को हराना असंभव जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें